मेरी जी राम राम, सबको मेरी राम राम। लाइव अच्छा लगे तो हाथ की हाथ शेयर भी कर देना थोड़ा बहुत। किसान की फसल अपने स्टाइल में खरीदने का फरमान जारी कर दिया। किसान आढ़ती हर कोई चकरा के बैठ गया। फिर भी हिम्मत मार के किसान ने अपनी फसल मंडी में जैसे सरकार ने कहा वैसे पहुंचाई। 50 कमियां निकाली वहां पर अफसरों ने और अपने मन माफिक खरीद करी किसान की फसल की। फिर छाती पे मुक्का मार लिया सबने, चल कोई बात नहीं, फंस रहे हैं। लेकिन आज मेरी कई किसान भाइयों से बात हुई फोन पे। मैंने कहा थारे तो एक लॉटरी लग रही है, बढ़िया फसल बिक गई, पीछे हो रहे होंगे घर में। बोला भाई साहब फूटी कोड़ी नहीं है, 25 दिन हो गए आज तक फसल के पैसे नहीं आए हैं। और फिर आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जी की भी लाइव कॉन्फ्रेंस देखी। उसमें उन्होंने मुद्दा उठा रखा था कि किसान की फसल के पैसे क्यों नहीं देती सरकार, क्या चाहती है? नरमे की फसल नहीं तैयार करवानी क्या? धान की, नरमे की, इंग्लिश में बोलो तो पैडी की। मतलब क्या चाहती है हरियाणा सरकार? किसान की मां बहनें करनी है क्या? जमाए धरती में घुसोगे कि किसान ने? टाइमली पैसे दे दोगे, बीज खरीद लेगा, अपना 4 चीज और जरूरत की है खरीद लेगा, फसल तैयार कर लेगा। लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। और अब एक नया फरमान जारी कर दिया कि धान की फसल किसान नहीं बो सकते। अरे आप ऐसे फतवे क्यों कर रहे हो किसान के ऊपर? फतवा जारी करा है तो अगर उसको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस फतवे को क्यों लागू करना चाहते हो? सर्वसम्मति से करो ना कोई चीज। अगर आपने करनी है तो धान की खेती नहीं करनी, धान की फसल खड़ी नहीं करनी। आप कौन होते हो ये तानाशाही ऑर्डर पास करने वाले? अगर ऑर्डर पास करने का आपका मन कर ही रहा है किसी कारणवश, तो उसके बारे में जनता की राय लेना क्या धर्म नहीं है सरकार का? किसान के साथ तो बहुत ही गलत तुगलकी फरमान जारी करके अत्याचार सा कर रही है इस वक्त हरियाणा बीजेपी सरकार। पहले दारू का घपला, ऊपर से अब ये किसानों का गला घोटने का षड्यंत्र जो रच दिया है, वेरी शेमफुल। और अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना होते आज, तो हरियाणा प्रदेश में जो बकवासबाजी हो रही है हरियाणा सरकार के गलत फैसलों की वजह से, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। आज सोचना चाहिए हरियाणा में सबको बैठ के कि जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नंबर 1 हरियाणा बनाया था हर चीज में, ऐसे कर दिया था जैसे जनता के लिए लूट मचा दी, लूट। फसल के भाव ऐसे दे दिए, किसान बेहोश हो गया कि क्या गजब का, मतलब क्या गजब का भाव दिया है। चकरा गए थे लोग। पूरी इंडिया में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नीतियां हैं उनको फॉलो करने के लिए प्लान बनने लग गए थे। खिलाड़ियों को ऑडी कारों में बिठा दिया। वो अलग बात है कि कुछ खिलाड़ी धोखेबाज निकले, आज बीजेपी में चले गए, लेकिन उनको ऑडी गाड़ियों में किसने बिठाया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिठाया। युवाओं को नौकरियां दी धड़ाधड़ धड़ाधड़, इतना बढ़िया मतलब जुगाड़। और मैंने तो ऐसा भी देखा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और इनेलो का, या मतलब उस टाइम जेजेपी नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ लोग जेजेपी में भी आ गए। इनेलो जेजेपी के वर्कर मिठाई के डब्बे ले लेके घूम रहे हैं, बोला नौकरी लग गए, नौकरी लग गए। मैं सिर पकड़ लेता, मैं बोला यार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस वालों को नौकरी देनी चाहिए थी, ये तो इनेलो और जेजेपी और बीजेपी सबके वर्करों को और सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के नौकरी दे रहे हैं। लेकिन आज जब हम बैठ के इधर से बैठ के पिछले बीते हुए दिनों को देखते हैं तो मुझे दिखता है कि क्या गजब के इंसान है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नौकरियां बांटने में कोई पक्षपात नहीं किया,
फसलों के भाव देने में कोई दिल छोटा नहीं करा। खट्टर साहब तो जिस तरह के फतवे किसानों के खिलाफ जारी कर रहे हैं उससे लग रहा है बहुत छोटा सा दिल है खट्टर साहब का, बिल्ली जैसा। शेर दिल तो मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लगे। गजब के फसलों के भाव दिए थे। किसान आज भी गुदगुदी हो जाती है किसान के जब पिछले दिनों को याद करता है। मेडिकल हॉस्पिटल बने, पीजीआई बने, दुनिया जहान की चीजें बनी। आज खट्टर ने बताओ क्या बीजेपी सरकार ने क्या किया है 6 सालों में? कुछ नहीं समझ में आ रहा। नंबर 1 हरियाणा को बर्बाद हरियाणा बना के खड़ा कर दिया। आज $1500 लोगों की भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं। 1500 लोगों की भर्ती के रिजल्ट आ चुके हैं अलग अलग विभागों के, सारे खारिज कर दिए। अरे क्या कर रहे हो? एक तो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से बेरोजगारी चरम पर आ गई। ऊपर से जिन बच्चों को रोजगार मिला था उन बच्चों के रोजगार खत्म कर रहे हो। इतना दुष्ट प्रेत आत्मा टाइप मैंने नेता नहीं देखा कि 1500 बच्चों की ज्वाइनिंग भी खत्म कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में नौकरियां नहीं देंगे, ये भी ऐलान कर चुके कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी। और जो भर्तियों के टेस्ट हो गए थे, रिजल्ट आ गए थे, उन बच्चों को भी खत्म कर रहे हो। कुछ तो सोचो मनोहर लाल खट्टर जी, आप हरियाणा के युवाओं के बारे में डकैत, चोर, गैंगस्टर बनाने की सोच रहे हो क्या हरियाणा के युवा को अब? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करके गए थे हरियाणा की। सब गैंगस्टर बाजी, बदमाशी, गुंडा बदमाशी सब खत्म कर दी थी और बेरोजगारों को रोजगार दे दिए। सब व्यस्त हो गए, सब सेटल हो गए। आज आप बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे और जिनको नौकरियां मिलने वाली हैं उनकी नौकरियां खत्म कर रहे हो। तो वो क्या करेंगे बेरोजगारी में, ये तो बता दो। 20 लाख करोड़ का लॉलीपॉप सूंघ के देश की जनता बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से छींटे मारे सबने देश की जनता में। जो बेहोश नहीं हुए थे उन्होंने कि हे भक्तों, अंध भक्तों जागो। 20 लाख करोड़ का पैकेज, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक फिल्म थी, 5 दिन 1-1 घंटा रोज चलाई भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने। और हालात ऐसे हो गए कि निर्मला सीतारमन भी खुद खुन्नस खा गई सवालों को सुन सुन के, और बाद में खुन्नस राहुल गांधी जी पे निकाल दी कि वो मजदूरों के साथ बैठ के बात क्यों कर रहे हैं, उनके बच्चों को और उनके सामान को गोद में लेके उनके साथ साथ चलते। तो मतलब ये खुन्नस का एक पैमाना है कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि उससे टीवी पे बिठा के क्या भसड़ पड़वा दी है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता। जिस तरह से जोर शोर से ऐलान करके पैकेज घोषित किया था, ऐसे लग रहा था कि विदिन 1 घंटे में या 2 घंटे में सबके बैंकों में पैसा आ जाएगा। लेकिन आज शायद 2 दिन तो हो चुके, किसी को 54 का रिलीफ नहीं मिला है। ठीक है, तो एक तो हरियाणा के युवाओं की नौकरी खत्म की जा रही है, ऊपर से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का गम, 54 भी नहीं मिली। और प्रवचन इतना लंबा सुनाया निर्मला सीतारमन ने, जैसे वो हमें ये समझा रही थी कि भगवान जो है ना वो नरेंद्र मोदी के रूप में अवतार ले चुके हैं धरती पे। अब जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय श्री मोदी भगवान, मतलब इस तरह से प्रोग्राम था कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे निर्मला सीतारमन देश को यह बता रही है कि तुमने मूर्खों राम भगवान और कृष्ण भगवान ही देखे थे और अब तीसरा अवतार नरेंद्र मोदी के रूप में भगवान ने लिया है धरती पे। ऐसी कुछ रूपरेखा बनाई गई थी 20 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन आज 2 दिन बाद लोगों को यह लग रहा है कि 20 लाख करोड़ का हवा और मोदी जी को भगवान बनाने का जो प्रयास था ना,
वो कुछ भी नहीं था, एक प्रेत आत्मा का हवा था, एक हवा थी प्रेत आत्मा टाइप, और कुछ भी नहीं था, किसी के पल्ले कुछ नहीं आया। और मैं तो पूरे, देखो मैं ये फेसबुक लाइव अपने प्रोफाइल से कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा व्यूज की दरकार नहीं है, ये मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं। अगर मुझे व्यूज की दरकार होती, अपना महिमा मंडन कराना होता, तो मेरा जो प्रोफाइल की बजाय जो मेरा पेज है ना, हेमंत सिंह फोगाट के नाम से पेज है, मैं उस पेज से लाइव करता। और अभी मेरा जो पिछला लाइव था उस पे 1,20,000 व्यूज हो चुके हैं। तो मेरे को व्यूज की दरकार नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूं, आप सबसे। इसलिए मैं अपने प्रोफाइल से लाइव हुआ हूं, पेज की बजाय। और धीरे धीरे, वैसे खैर जो भी है, लेकिन बात यह है कि हरियाणा में आज हर प्राणी दुखी है। बेरोजगार को रोजगार नहीं है, खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता क्योंकि उसको सुविधाएं नहीं है, और किसान बेचारा फसल बेचने के बाद भी दुखी बैठा हुआ है क्योंकि उसका पैसा आज भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता पिछला भी रोक दिया और अगला भी 1.5 साल तक रोकने के लिए ऐलान कर दिया, यानी कि हर वर्ग दुखी है। अब ये फैसला कर लो, मैं लाइव को अब खत्म करने लग रहा हूं, फाइनल बात बोल के, 14 ही मिनट हुई हैं। अब ये फैसला कर लो कि हरियाणा में दुखों को भोगना है इस बीजेपी सरकार को कायम रख के, या बदलाव लाना है। मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या नेता नहीं हूं, एक आप जैसा आम आदमी हूं, और सिर्फ इतना मेरा दोष है कि मैं फेसबुक लाइव आके बात बोल देता हूं, इतना साहस दिखा देता हूं। मैं आज आप सब लोगों को सत्ता परिवर्तन जरूरी, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अब सत्ता परिवर्तन का इशारा आप सब ने कैसे करना है, हम सब ने कैसे करना है कि एक तो जो बीजेपी सरकार की गलत नीतियां हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और बड़ौदा चुनाव आ रहा है सोनीपत जिले में, श्री कृष्ण हुड्डा जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई है, उपचुनाव सामने आने लग रहा है। तो जो बड़ौदा का उपचुनाव है उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हुए पॉजिटिव वेव का निर्माण करें हर भाई, अभी से जुट जाओ और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दो। मैं भी करूंगा, जो गलत बातें हैं बीजेपी की उनको उजागर करेंगे, लेकिन अभी से बड़ौदा चुनाव का माहौल बनाना शुरू करो और हरियाणा प्रदेश में एक वेव चलाओ, उठाओ, ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। गठबंधन का इंटरेस्ट सिर्फ दारू बेचने में है, और बीजेपी सरकार जो मनोहर लाल की है, खट्टर सिंह की, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में जो लूट खसोट इन्होंने करी है उसको पर्दे में रखा जाए। अगर खजाने लबालब भरे हुए होते हरियाणा सरकार के, यानी कि खट्टर साहब के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में अगर हरियाणा ने परचम लहराया होता, किसी भी चीज में खजाने भरे हुए होते, तो आज इनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती, हर चीज में कटौतियां ना करनी पड़ती। लेकिन मामला जीरो है, तो हम सबको एक माहौल बनाना पड़ेगा बीजेपी के गलत कामों के खिलाफ। और मैं नहीं कह रहा कि मेरे कहने से कोई बहुत बड़ी लहर उठेगी, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने एरिया में, अपने इलाके में
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दीजिए और अपने अपने हलकों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों का प्रचार कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए, अच्छे और बुरे की पहचान कराइए और जो जनता सोई पड़ी है उसको जगाइए, क्योंकि लोग निराश हो चुके हैं। आज जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह के माहौल में बैठे बैठे हालातों को चलते फिरते देखते हुए लोग सहमे बैठे हैं, तो उनको जागरूक कीजिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों के अंदर चेतना जागृत कीजिए। इतना ही कहना चाहता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं लाइव आके बात बोल देता हूं, लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो सब एक साथ मिलकर, मैं तो एक ही कहता हूं बात सबसे अब लाइव समाप्त करते हुए, कि जितने भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं उन सबको कमर कस लेनी चाहिए और अभी से माहौल जागृति वाला बनाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, चेतना पैदा करनी चाहिए जनता के अंदर और गलत चीजें जो हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी है। और आवाज हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उठा रहे हैं, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी उठा रहे हैं। हमें सिर्फ उनका सहयोग करना है, हमें सिर्फ उनकी रीढ़ की हड्डी बनना है ताकि वो मजबूती से खड़े रहें और हरियाणा प्रदेश की आवाज उठाएं। इतना ही कहने आया था। और मेरी एक मांग है मनोहर लाल खट्टर जी से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए कम से कम अप्रैल महीने के, क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन था, कमाई के साधन नहीं थे किसी के भी। तो ऐसी दुखदाई स्थिति में बिजली के बिल माफ होने चाहिए, ये मैं मांग करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से। और अब मैं लाइव को समाप्त करता हूं। भगवान का नाम ले लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मैंने एक चीज देखी है, हमारे काम बेशक ना बने लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि भगवान हमने इस धरती पे आके इसलिए नहीं बनाया कि वो चमत्कार दिखाएंगे अलादीन के चिराग की तरह। भगवान शायद हमारे मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करते हैं, एक भावना मजबूती वाली पैदा होती है और हमारा मनोबल ऊंचा उठता है। और जब मनोबल ऊंचा उठता है भगवान को सिमरन करने की वजह से, तो मनोबल ऊंचा होने की वजह से हम अच्छे अच्छे काम करने की सोच पाते हैं और हिम्मत हौसला पैदा होता है और हम करते हैं। इसीलिए मैं भगवान को याद करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सिर्फ एक ही बात का निवेदन है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अच्छे कार्यों का प्रचार कीजिए फेसबुक पर, उनकी रीढ़ की हड्डी बनिए मजबूती के साथ। हर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही का आज दायित्व है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों का प्रचार बिना किसी की निगरानी में अपने आप पूरी ईमानदारी और वफादारी से करे और बीजेपी की गलत नीतियों के बारे में लोगों तक बात पहुंचाए। सत्ता परिवर्तन करना है हमने, क्योंकि ये सरकार ना किसान के हितों की रक्षा कर पा रही है, तुगलकी फरमानों से किसान के अंदर एक खौफ की लहर पैदा कर रही है और जनता खुश नहीं है। तो हम सब ने क्या करना है, हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूती देनी है। जिसको जिस तरह से ठीक लगे वैसे मजबूती प्रदान करे, जिसको जैसा ठीक लगे। अब लाइव समाप्त करता हूं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए और बात सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।